जय जय श्री राधे। ध्यान देना, आपको बहुत बढ़िया लीला में ले चलता हूँ, एकाग्र हो जाना। ये गोपियां रोज लाला के दर्शन करती हैं, दर्शन के बिना बेचैन हो जाती है। एक दिन की बात, कन्हैया लाला घर से बाहर नहीं निकले। आए ही नहीं, सारा दिन नहीं आए बाहर। ये गोपियां जो दर्शन करती थी ना, बेचैन हो गई, रात को सो भी नहीं पाई। आज तो लाला के दर्शन भी हुए। सवेरे सबकी सब उठ करके इकट्ठी हुई। ए री, तूने लाला के दर्शन किए? नहीं। तूने? नहीं, मैंने भी नहीं किए कन्हैया के दर्शन। लगता है कल कन्हैया आया ही नहीं बाहर। सबने कहा हमने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया। इसका मतलब कन्हैया कल बाहर आया ही नहीं ना। दर्शन बिन हृदयो न जाय सखी, दर्शन की बान पड़ी। दर्शन बिन हृदयो न जाय सखी, दर्शन की बान पड़ी। तेरी दर्शन बिन हृदयो न जाय सखी, दर्शन की बान पड़ी। तेरी दर्शन की बान पड़ी सखी, दर्शन की बान पड़ी। हमारे दर्शन बिन हृदयो न जाय सखी, दर्शन की बान पड़ी। क्या करें? जानती है, मैं तो रात भर नहीं सोई। कल लाला के दर्शन नहीं हुए, कन्हैया के रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी रही। दिन नहीं चले, रात नहीं निकला, दिन नहीं चले, रात नहीं निकला। दर्शन प्यासी घर से अखियाँ, दर्शन प्यासी घर से अखियाँ। दर्शन को नंद दिखे नंदा, दर्शन को नंद दिखे नंदा। यारो मन लागे राधा गोविंदा, यारो मन लागे राधा गोविंदा। गोविंदा गोविंदा मेरा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा मेरा गोविंदा। यारो मन लागे राधा गोविंदा, यारो मन लागे राधा गोविंदा। अरे यारो मन लागे राधा को मन लागे, यारो मन लागे राधा को मन लागे। गोविंदा गोविंदा मेरा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा मेरा गोविंदा। यारो मन लागे राधा गोविंदा, हाँ यारो मन लागे राधा गोविंदा। अरे अरे, सारी की सारी बेचैन, दिन नहीं चैन, रात नहीं। एरी सखी रात भर सोई भी नहीं।
जय जय श्री, जय जय श्री। देखो ध्यान लगा के सुनना, बड़ी आनंद की कथा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। शेखर भैया के पुत्र और पुत्र बोलिए भक्तवत्सल भगवान। जय जय श्री, जय जय श्री। अब ध्यान देना, इधर आ जाओ एकदम। अपने ध्यान को एकाग्र करके ठाकुर जी से जोड़ दो। लीला बड़ी अच्छी है। गोपियां कह रही हैं, इकट्ठी हो गई गांव की झुंड की झुंड। बोले लाला के दर्शन नहीं हुए कल। झुंड की झुंड इकट्ठी हो गई। बोले क्या करें, दर्शन के बिना चैन नहीं आवे। सब बोली चलो, वो बाहर नहीं आए तो क्या, हम महल में जाकर के, नंद महल में जाकर लाला के दर्शन सारी कन्या में। चलो सब चले मिलकर। एक समझदार थी, उसने कहा बावली हो गई हो, सब चलो। बोले क्यों, इसमें क्या है। कोई घर जाना, घर जाके दर्शन कर लेंगी यशोदा रानी के। बावली एक दो जनी जाए ना कोई के घर तो देखो, ठीक है। अभी यहाँ जितनी माई लोग बैठी है, सब किसी सहेली के घर जाए वो तो अटका पटका हो जाएगी। ये सारी की सारी कहां से आ गई। आज घर में कोई फंक्शन होता है ना, तो इंतजाम करते हैं चाय नाश्ते का, तब बुलाते हैं उनको, हमारे घर आओ सब कोई। अचानक हम लोग इतनी चली जाएंगी, यशोदा मैया तो परेशान हो जाएगी। एक दो दिन आवे ना तो भाई घूमती फिरती आ गई लो मिलने के लिए। लेकिन इतनी सारी जाएंगी तो एक ने कहा क्या हो गया, तो बोले क्या हो गया, दिमाग खराब है। अरे तो हम बोल देंगे उससे, यशोदा तेरा लाला कल बाहर नहीं आया, हम तो देखे बिना नहीं रह सकती भाई, ला तेरे लाला को दिखा। जानते हो, तीसरी बोली बावली ऐसे बोल मत देना। बोले क्यों, फिर तो लाला को बाहर लाएगी भी नहीं यशोदा। वो देखेगी इतनी सारी एक साथ आई है, सब में लाला को देखने के लिए आंख फाड़ फाड़ करके मेरे लाला को नजर लगा देगी। ना ना बाबा, मैं नहीं दिखाऊंगी। चली बचाओ, इतनी सारी यशोदा कोई बावली थोड़ी है, तो अपने मामले में अपने बच्चों के लिए हर मां श्यामी होती है। क्या करें, तो दर्शन कैसे होंगे, कल नहीं हुए, आज भी नहीं होंगे। तो एक जनी वहां थी, मेरी भाषा में कहूँ क्या है, नहीं
छाकती। हर गांव में, हर मोहल्ले में एक न एक औरत छाकती होती है। तेज सरकार होती है, उसको कहा जाता है छाकती। वहां भी थी छाकती है, सबकी सुन रही गोपियों की, और छाकती ने कहा मेरी बात मानोगी ना, मैं सबको दर्शन करा दूंगी। एक छाकती तू बात बिगाड़ने वाली होती है। नहीं नहीं, भले ही मैं छाकती हूँ, देखो कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आता है। भले ही मैं छाकती हूँ, मैं जानती हूँ, मुंहफट हूँ, चाहे जो कुछ बोल देती हूँ मैं जानती हूँ, परंतु इतना जरूर है, मैं तुमके काम आऊंगी, तुम सबके, और सबको मैं कन्हैया के दर्शन करा लाऊंगी। छाकती बिगाड़ तो नहीं देगी काम? अरे बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगी। यदि तबीयत भी खराब होगी ना कन्हैया की, अरे रिजाई ओढ़ के भी पड़ा होगा ना, तो उसे नहीं बाहर निकलवा दी, तो मेरा नाम भी छाकती। ये छाकती सोते हुए कन्हैया को भी जगा देगी। अरे हाँ, तबीयत खराब भी होगी ना, यशोदा मैया कहेगी कि तबीयत ठीक नहीं है, लाला सो रहा है, तो सोते को भी जगवा लूंगी मैं। कैसे जगाएगी बता? अरे मैं जो बोलूं वैसा वैसा करूंगी, बोलो पहले। तू दर्शन पक्का कराएगी? बिल्कुल कराऊंगी। ठीक है छाकती, तेरी बात तो हम लोग मानने वाली नहीं है, आज मानेंगी कन्हैया के लिए। आज तो काम आ जाएगी हमारे। तो सुनो, सब चलो मेरे साथ। यशोदा को बुरा भी नहीं लगेगा, काम भी बन जाएगा। चलो चलना, और जोर जोर से चिल्लाना मेरी तरह से, ये छाकती तू सबसे लड़ती रहती है। अरे लड़ना पड़ेगा आज। देखो सचमुच की मत लड़ना, झूठ मूठ लड़ लेना। मैं जैसे जैसे करूंगी ना, आप लोग जोर जोर से चिल्लाना। फिर वहां पर चिल्लाना तो पड़ेगा। देखो भाई, ठीक है ठीक है, चल चल चल, एक छाकती को आगे करो, पीछे पीछे सब गोपियां चल दी। नंद बाबा के महल के बाहर आकर के वो छाकती जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ नंद रानी, अरे ओ यशोदा, अरे कहाँ दबी हुई है, निकल बाहर, निकाल मेरे लाला को। हे राम, आज गोकुल गांव की सारी गोपियां आ गई। रोज प्रेम से बात करने वाली आज इतनी जोर से चिल्ला रही है, और तमतमा करके गुस्से का रूप बना ली, झूठ मूठ का मुंह बनाई गुस्से का। अरे ओ राजरानी, अरे ओ यशोदा, अरे ओ निंदा, बाहर निकल, बाहर निकल। यशोदा जी डरती डरती आई बाहर। क्या हो गया जी? आज गांव की सभी गोपियां आ गई। आए न क्या करे? अरे राम, क्या हो गया? मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? कोई अपराध कर दिया? अरे तूने नहीं किया तो क्या, तेरे बेटे ने किया है, तेरे लाला ने किया है। मेरे लाला ने, मेरा लाला तो कल से घर से बाहर ही नहीं निकला। तबीयत खराब है थोड़ी सी, कल से सो रहा है, आज भी नहीं निकला। मेरे लाला की गलती होगी, वो घर से बाहर गया ही नहीं। अरे
आज नहीं गया, कल नहीं गया तो क्या रोज तो जाता है ना, रोज जाता है मतलब अरे हमको टाइम नहीं मिली इसलिए हम नहीं आ सकी। तेरे लाला की करनी सुन ले, बड़ा उद्यम कर रहा है तेरा लाला। तेरा ऐसे कैसे कह रही हो? हमारे घर जा करके माखन मटकी तोड़ तोड़ करके बिखेर देता है, सगाओं के साथ जाकर उधम करता है, चोरी करता है। यशोदा जी बोली ऐसा तो होना नहीं चाहिए, हमारे घर कोई कमी है ही नहीं। अरे कमी नहीं है तो क्या, जिसकी बुद्धि खोटी हो जाए कुछ भी कर ले। अरे कहाँ है, निकाल उसको बाहर। देखो छाती कह रही है, निकाल बाहर, पूछ उससे हमारे सामने हमारे घर गया कि नहीं गया, हमारे घर उद्यम किया कि नहीं किया। यशोदा मैया बोले लाला तो विश्राम कर रहा है, ओढ़ के सो रहा है, कैसे चलेगा, सो रहा है, निकाल, हमें टाइम नहीं पिलाने की। अभी जगह, अभी सामने छाती बोल रही आगे आगे, पीछे को भी आप छाती ने कह दिया था जब मैं बोलूं तो चिल्लाना, हाँ 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 यशोदा, सारी बोल पड़ी, निकाल लाला, निकाल लाला को, दिला उससे सफाई। ना धीरे बोलो नाने, क्यों धीरे बोले? लाला जग जाएगा, मेरा कानूना जग जाएगा। अब ये मन में सोचे जगाने तो आई है, क्यों बोले धीरे? हमारे घर का नुकसान सहेगी कब तक? नहीं बोलेगी धीरे हमको। आपका कितना नुकसान हुआ, और क्या? घर गया, माखन खाया सो खाया, मटकी भी तोड़ दी। यशोदा एक तेरी घर बच्चा गया, हमारे घर भी बहुत बच्चे हैं, तेरे लाला जैसे बिगड़े लाला नहीं है हमारा। ऐसे तो मत बोलो, आप लोगों के पुण्य प्रताप से बुढ़ापे में मेरे लाला भी हो। गाली मत दीजो, वो गरीबी नहीं को जाए। कोई की बोली लगने जाए मेरे लाला पे, तोली तोली लेहू, जितो खायो माखन मेरो लाल। लोगिया मैं हाथ जोड़ू, आपके जितना खाया ना मेरे बेटे ने, तोल तोल के ले जाओ, गाली मत दीजो, मुँह करीब नहीं हो जाए। बहुत देवी देवता धोप धोप मैंने कन्हैया को पाया है, कहीं बदुआ निकल जाएगी ना, मेरे कन्हैया के कछुए हैं ना भाई। छाती के पीछे कोई खड़ी थी, गोपी दया आ गई, उसने छाती से कहा देखिए यशोदा मैया रो रही है, तूने दिल दिखा दिया ना, आपके पास ने छाती बना दिखा दिया ना, चुप। कोई मर थोड़ी जाएगी यशोदा, लाला के दर्शन करने हैं। अरे तो ये तो देखो ना, ये कह रही है तुम्हारा जितना नुकसान किया वो ले जा। लाला को तो मिला ही, चुप 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 चुप, मैं जो कर रही हूँ करने दे।
ए यशोदा, माखन तो तू दे देगी तोल तोल के, पर तुम्हारा लाला हमारे घर जाके क्या करता है? माखन तो खाता सूखा, मटकी तोड़ देता है, टुकड़े टुकड़े नीचे माखन का कीच मच जाता है आंगन में। हम घर का काम करें कि तेरे बेटे का काम करें? एक दिन की बात हो तो है, रोजीना को काम दाम मटके भी दे दूंगी, अच्छा साफ सफाई भी तो करने आ जाएगा रोजीना। तो वो तो भाई क्या बताऊं, अब बच्चा, ये देखो छोटा बच्चा है, थोड़ा खा भी लिया, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा क्या? अरे छोटे बच्चे से सभी प्रेम करते। दूसरी बोली छाटी, चल वापिस, यहाँ तो दर्शन के चांस भी नहीं है। अरे नहीं रुको, अभी करा नहीं मैं सबको दर्शन। ए यशोदा, हाँ बोलो। कलेजा तो धक धक कर रहा है यशोदा का। बेटे की शिकायत आई आज पहली बार। अनोखा बेटा जाया तुमने, अब जब बच्चे को समझा नहीं सकती क्या हमारे सामने? हम ये थोड़ी कर उसे मार थप्पड़ मारने को थोड़ी बोल रही है। अरे कम से कम प्रेम से समझाते डांटते, नहीं तो ये छाती सोच रही कैसे जैसे तो निकल रहा, कैसे भी कन्हैया सामने आ जाए हम दर्शन करें। तब भी ये यशोदा मैया नहीं लाई ना, तब छात्र ने बड़ा हथियार अपनाया। अब बम फोड़ने वाली है। चलो नहीं चलो, ऐसे काम में रहने से कोई फायदा नहीं है, रोज ना परेशान होते। अपनों गाम रखो नंदरानी, हम सब अनप बसेंगे। तो क्या करें हम? अपने बेटे को समझाती नहीं, हमें ही ज्ञान दे रही है। अब अपना काम रखो, हम तो दूसरे गांव में जाएंगे, वहां रहेंगे आराम से। ये रोज रोज का नुकसान नहीं। नहीं देखो, तुम लोग दूसरे गांव मत जाना, कोई भी एक भी मत जाना हो। क्यों क्यों क्यों? देखो यशोदा रानी कहती है तुम लोग दूसरे गांव चले जाओगे ना, तो वहां गांव के लोग पूछेंगे आप लोग तो पहले नंद बाबा के गांव में रहते थे ना, तो आप लोग कहोगे हाँ। फिर वो बोलेंगे आपने वो गांव क्यों छोड़ दिया? तो आप लोग यही तो कहोगे कि नंद जी का छोरा, नंद जी का लड़का बहुत उद्यम कर रहा है, चोर है, नुकसान करता है। हमारी शिकायत करोगे हमारे लाला की? सो तो करेंगे करेंगे, छाती बिल्कुल नहीं, वो तो करेंगे करेंगे, इसमें डाउट नहीं ना। ऐसा मत करो ना, मैं हाथ जोड़ू तुम्हारे सामने। ऐसा करोगे ना, मेरे लड़के को बदनाम कर दोगे, तो फिर जानते हो मेरे बेटे का ब्याह कैसे होगा? कोई अपनी लड़की नहीं देगा मेरे कारण।
ना मत करो ना, दूसरे काम में नहीं, घर की बात घर में रहने दो, गांव की गांव में रहने दो। हाँ तो समझा अपने बेटे को, मैंने समझ अभी ला रही हूँ, कोई मत जाना। आए अंदर महल में कन्हैया लाला चादर ओढ़ के ऐसे झटके से हटाई चादर को, ए मैया सोन दे, और लाला यशोदा मैया लाला कौन से गए, हाथ पकड़ कर घसीटते बात लाई, ए भैया कहाँ ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है, चल तू। भैया तू रो क्यों रही है, लाला तेरी करनी के लिए रोनो पड़े, लाला एक बेटा हो जाए ना तो मैया बाप रोएंगे। घसीटती बाहर ओर में जहाँ खड़ी थी ना छाती के पीछे, गांव की सारी गोपियां उनके सामने ला करके खड़ा कर दिया कन्हैया। छाती ने कहा बल्ले बल्ले, बन गया काम, पीछे मुड़ गई। छाती वास्तव में तो है तो काम खोटी है, तूने हमको तो आशा ही नहीं थी ये ले आएगी यशोदा, और तूने ऐसा हथौड़ा चलाया, एटम बम छोड़ा। भैया आखिरकार बात क्या है, मुझे घसीट के क्यों लाई? भैया रो रही है, लाला बता घर में किस बात की कमी? सिद्धाजी लिखते अरे माखन की छोरी छोड़ साया मैं ढोलक देनुना मामा घरे ढोलक दे इतनायो माखने हो इतनायो माखने हो तेरे माखने की चोरी कन्हैया ने देखा मैया के आंखों में आंसू, बस कन्हैया को ये बर्दाश्त नहीं। लाला मैंने कभी माखन के लिए तो नाती, कभी मना करी नहीं मैया। फिर लाला तो जो जावे देख लाला
इतनी शिकायत लेकर गांव की सारी गोपियां आ गई। इतनी शिकायत लाला, लाला, अब कन्हैया लाला को मैया के आंसू देखे नहीं गए। उन गोपियों की ओर देख रहे हैं टेढ़े टेढ़े। अरे गोपियों, पहले तो बुलाती हो देवी देवता की मनौती करके मेरे घर का ना आवे, मेरे घर का ना आवे, न्योता देती हो और मैं तुम्हारे जाता हूँ। अब मेरी माँ को रुलाने आ गई हो सब, मेरी माँ को रुलाने आई। मैया सब की सब झूठी है, कोई के घर में चोरी करने नहीं गया। लाला ये सब कह रही है, सब झूठ बोल रही है मैया। क्या प्रमाण है तुम्हारे हमने? प्रमाण बताओ। पूछ मैया इनसे, मैं क्यों जाऊंगा मैया? अपने घर कोई कमी है क्या? मेरी बोली बाजी मैया, लोग कबू नहाए नाटे। मेरा मैया तू सोच, तेरे लाला कन्हैया है, ऐसा हो सके? बाबा बोले, मैया बोली, तो छोरा कैसे बोलो नहीं होएगा? मैया तेरे लाला कन्हैया बहुत बोलो, ये तो सबकी सब। अब यशोदा मैया सोची कन्हैया लाला सही कह रहे। अब हौसला बुलंद हो गया यशोदा मैया का, बाहर आई। अरे ओ काम की गोपियों, चुप, चली जाए सब। क्या प्रमाण है मेरे लाला तुम्हारे यहाँ उदम किया, तुम्हारे घर माखन खाया? कोई प्रमाण लाई हो क्या? किसी के पास प्रमाण नहीं है। जब कभी प्रमाण लेके आओगी तब आना, भागो यहाँ से सब। सारी की सारी चल दी, पर छाटनी ने दर्शन पर करवाई थी। दर्शन बिन रयो न जाय सकी, दर्शन की बान पड़ी, दर्शन बिन रयो न जाय सकी, दर्शन की बान पड़ी, दर्शन बिन रयो न जाय सकी, दर्शन की बान पड़ी। धन्य गोपियाँ, अरे हम लोगों को सिखा गई दर्शन के, ऐसी बान हमारी भी पड़ जाए ना। अरे अरे जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अब एक गोपी जो थी ना, वो चैलेंज की यशोदा मैया, अब पकड़ के लाओ ना, तब बोलना लगे हाथ प्रमाण। इसने संकल्प किया, देखो भक्त वांछा कल्प करो, भगवान का नाम है, भक्त की इच्छाएं पूरी करते हैं। ये भक्त थी, तो इसने कहा अब कि तो मैं भी दिखाना चाहती हूँ यशोदा को, मेरे पकड़ में आ जाएंगे भगवान, रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। भगवान ने सोचा रंगे हाथ पकड़ने की कामना है, लो भाई रंगे हाथ पकड़ में आना है। सखाओं के साथ उसके मकान के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो ये देख ली आज मेरे मकान के चक्कर लग रहे हैं कन्हैया अपने साथियों के साथ। तो क्या करी मालूम है आपको? यमुना से पानी लाना पड़ता था इन लोगों को।
घर के काम में पीने के लिए भी। ये सप्लाई नल वाली है, वो नहीं थी उसे माना यमुना। परंतु ये जैसे घड़ा लेके बाहर निकलने लगी यमुना जाने के लिए, दरवाजे पे आई तो इधर से कन्हैया को जाते देखा और उधर से उसके साथी को आते देखा। वापिस आ गई अंदर, आकर बोली सासू जी, उसकी सास बूढ़ी थी, बूढ़ी सास को बोली सासू जी, बोले हाँ आज तो गड़बड़ घोटाला दिख रहा है। क्या? अपने घर के बाहर कन्हैया चक्कर लगा रहा है, तो क्या हो गया? अरे आप नहीं जानती हो क्या हो गया? उदमगारा अंदर आ जाएगा ना, नुकसान कर जाएगा। तो फिर नुकसान तो बहुत अच्छी बात नहीं है घर का। यही तो मैं कह रही हूँ सासू जी, अब पानी जरूरी है, पानी लाना भी। मेरे को चिंता लग रही, क्या करूं कैसे करूं। बूढ़ी सास ने कहा ऐसा करते हैं, ला धीरे धीरे टाइम तो लगेगी पर मैं ही ले आऊं पानी। काम के लायक एक दो घड़ा ले आऊंगी बस, फिर तू ले आई हो। बूढ़ी सास लेकर के घड़ा और चली यमुना जी। और ये जो देवी बहू थी ना, बहुत मजबूत बहू थी, ठाड़ी उस्ताद। ये बहू लाठी लेकर के गेट के दरवाजा पे मुट्ठी डाल के बैठ गई। दारी के देख लूंगी, ब्रज की जो ही कह करे, दारी के देख लूंगी। कन्हैया लाला के साथियों ने कहा, भाई कन्हैया आज तो दाल नहीं गलेगी। मेन गेट पर मोटा डंडा लेके बैठी है, अंदर कैसे जाओगे? कृष्ण ने कहा ये चतुर्थ में चतुर शिरोमणि, आज तो इसी के घर में दाव लगाना है, कुछ भी बोले। कैसे लगाओगे? चौकीदार बन के बैठी है, अंदर कैसे जाओगे? बोले रुक जाओ, मुझे सोचने दो। चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण रास्ता निकाल लिए और ले जाकर के अपने साथियों को एक तरफ बोले, देख मधुमंगल श्रीरामा, मैं तो इधर से आऊंगा और तू उधर से आना इसके गेट के सामने। ये बैठी ना लाठी लेकर के मुट्ठी डाल करके, ये बात कहूंगा और तू ये बात कहना, ठीक है? उस गेट के बाद वो तो बैठी है गेट पर। कृष्ण इधर से आए, उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से, सीधा मादी आ रहे, सखा लो जय जय श्री राधे। ध्यान देना, उसको सुना करके जो बहू थी ना, लाठी लेके बैठी है, उसको सुना करके भगवान कृष्ण ने कहा, अरे श्रीरामा, अरे मधुमंगल, आजकल तो अपने गोकुल में बड़ा अन्याय होने लग गया। ये बहुए बहुत नालायक हो गई है। कैसे? सेटिंग कर रखी थी पहले। श्रीरामा ने कहा, मधुमंगल ने कहा, कन्हैया क्या बात होगी? कैसे? अरे कोई बहुए, आज तो यमुना जी में बहुत खतरनाक काम हो गया। पता नहीं किसके घर की सास बेचारी बूढ़ी और पानी लेकर आ रही थी और रास्ते में केले का छिलका पड़ा था और उस पे उसका पैर पड़ गया। ऐसी लपटी, ऐसी लपटी, ऐसी लपटी, पता नहीं अगली परिस्थिति क्या होगा। ऐसी ऐसी पता नहीं किसकी सास है बेचारी, छटपटाती होगी। इसने सोचा मेरी सास में ये बूढ़ी,
राम केले की छिलकी में पैर पड़ गया उसका, रपट गई। राम उसकी बुढ़ापे में हड्डी टूट जाएगी ना तो खाट पकड़ लेगी तो सेवा करनी पड़ेगी। वो तो दरवाजा करना बंद करना भी भूल गई और वहीं से भागी गेट से, सासू जी, सासू माँ, सासू। गेट का दरवाजा भूल गई, टेंशन माथे में आ गई, मेरी सास गिर गई, केले के छिलके में पैर पड़ गया। वो तो उधर गई और इधर कन्हैया ने सीटी बजाई। सारे सखा लोग आए, गेट खुला है, चलो अंदर। सब अंदर घुस गए, बरामबोर बरामबोर, मटके तोड़े। अरे कन्हैया, ताजा माखन तो दिखता ही नहीं है नीचे इधर उधर। कन्हैया के ऊपर नजर पड़ी, जैसे पंखा दिख रहा है ना पर ऐसे ऊंचा छीका था और भी ऊंचा। अच्छा, यानी छीका पे धरियो है, बड़ी चालू है, ऊपर है, इसमें है माल ताजा। सकालों उछलने लग गए, उछले, हाथ नहीं आवे, छीका ऊंचा है। अरे कन्हैया बहुत ऊपर है। कन्हैया ने कहा तो सीढ़ी 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 लगा लो। बोले सीढ़ी अभी लेने जाएंगे कहीं से, और सीढ़ी लेके आएंगे तब तक तो आ ही जाएगी। भगवान ने कहा, कन्हैया ने, ताजा सीढ़ी बना लो भाई, ताजा माखन खाना है तो सीढ़ी भी ताजा बनाओ। बोले ताजा सीढ़ी? कन्हैया तेरी बात समझ में नहीं आ रही। आ जाएगी, देखो इधर आओ, सब आ जाओ मेरे पास। एक के कंधे पर दूसरे सखा को चढ़ाया, तीसरे सखा को दूसरे सखा के कंधे पर, ऐसे फिर ऊपर ही ऊपर खुद चढ़ गए। हाथ पहुंच गया ना। कन्हैया ने कहा, बताओ ताजा सीढ़ी बनी कि नहीं बनी? अरे कन्हैया तेरी अक्ल बहुत तेज है, हम तो सोच रहे थे इतने ऊपर कैसे माखन पाएंगे, हाथ कैसे जाएगा। छीका पकड़ लिया कन्हैया, एक हाथ से दूसरे हाथ से माखन निकाले और सखाओं को खिलाए। जानते हो इसके घर में श्री कृष्ण ने माखन नहीं खाया, खुद ने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि इसकी इच्छा ये थी मैं पकड़ूं। इसके मन में वो भावना नहीं थी कि मेरे घर का माखन कन्हैया खावे पावे, इसलिए भगवान नहीं खाए, सखाओं को बांट रहे हैं। ये बहू यमुना जी की ओर चली जा रही है, सासू का क्या होगा? सोचती सोचती चिल्लाती हुई, ए सासू जी, ए सासू माँ। आगे देखा तो यमुना के घाट पे पहुंची ना, तो उसकी सासू मटकी भरी थी, बूढ़ी थी ना, धीरे धीरे गई और लेकर के अपने सिर पे गागर रखी। जो गागर बहू ने देखा, सासू जी, ए बहू तू आ गई। सासू जी, आपके केले के छिलके पर आपका पैर पड़ गया। कौन ने कही है? किसने कहा? अरे तू आई क्यों? आपकी हड्डी उठ गई। अरे बावरी, मैं दिख रही हूँ तुझे सब। मटका सिर पे घड़ा है मेरे गागर। तो इसने कहा केले के छिलके पे मेरा पैर पड़ गया और मैं लिपट गई। वो कन्हैया कह रहा था। एक बार बता बहू, ताला लग के आई कि नहीं? और राम ताला तो छोटे सागर भी नहीं लगाई।
मैं तो साइकिल भी नहीं लगाई, मैं तो गेट पे लाठी लेके बैठी थी। जैसे मैंने सुना तो मैं तो बगी आपके लिए, अरे भाग पाऊं मैं तो आ जाऊंगी धीरे धीरे, तू भाग। स रामो ब्रजस्त्रीणाम चित्रीडे जनय अनुमोदम। बलराम जी जो थे ना इस लीला में मना कर दिया, हम नहीं शामिल होंगे, कन्हैया ये उधम वाली लीला है। कृष्ण ने कहा भाई साहब आप शामिल नहीं होगे ना तो हमारी मंडली से आउट, कोई नहीं खेलेगा आपके साथ। अच्छा मत होना शामिल। अब एक काम करना, बाहर खड़े रहना, जब कोई आ जाए ना तो सीटी बजा देना, आ रही है संकेत दे देना। हाँ ये काम कर लूंगा मैं, ये काम कर लूंगा। राधे राधे। बलराम जी बाहर खड़े, कन्हैया लाला एक सखा, दो सखा, तीन सखा, चार सखा के ऊपर सीका पकड़ रखे, माखन निकाल के लुटा रहे हैं। अब वो दौड़ी, सास ने कहा बहू जल्दी जा, गेट बंद करके नहीं आई है। दौड़ी दौड़ी आ गई थी अपने घर। बलराम जी ने दूर से देख लिया, बलराम जी ने कहा सीटी बजाई, आ गई भैया भागो। जानते हो जब आवाज अंदर आई ना तो सीढ़ी टूट गई, सबसे पहले वो सीढ़ी टूट गई। सीढ़ी कैसे टूटी? आवाज सुनते ही सबसे पहले नीचे वाला भागा, नीचे वाला भागा, टूटी ऊपर वाला ऊपर वाला चिल्ला रहा था, अरे हमको तो काल ले पहले। उतरूंगा कैसे? नीचे से नीम खिसक जाएगा, मकान काट दिखेगा। भागो भागो भागो, और भागो भागो में एक दूसरे पर गिरे, और कन्हैया लाला तो पकड़ के देना, सीटों को पकड़ रखा था, रस्सी वाला था मजबूत, वो तो ऊपर रह गए, नीचे की सीढ़ी भाग गई, सारी पेड़ी टूट गई। कन्हैया बोले यार मेरे को तो अरे रुको रे भाई, मेरे मुझे उतार दो। बोले आगे ही लाला, अपनी जान बचा के संभाल गई। हमारे कन्हैया लाला छिक्का में लटके रह गए, सब भाग गए। अब ये आई तो कोई मिला नहीं, सब भाग गए। नीचे मटकी टूटे हुए, माखन बिखरा हुआ। अरे भाई माथा पकड़ के बैठ गई, गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, अपने पे भी आ रहा है। मैं कैसे कन्हैया की बात में आ गई, राम इतना काम फैल गया घर में, माखन के मटकों के टुकड़े और वो बिखरा हुआ माखन। थोड़ी देर तो माथा पकड़ के बैठी, फिर ठंडक आई तो फिर झाड़ू उठाई, उठा करके सबको बटोरा, पोछा लगाया, पोछा लगा करके पल्लू कमरे पे लपेटी, थोड़ा सा मुंह भी सबकी लगाई पानी की, एक गिलास पानी पी। कन्हैया चुपचाप ऊपर लटके हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, चालू है हमारे कन्हैया में, वो चालू है। उन्होंने देखा किसी को गुस्सा आता हो ना उससे बात मत करो, जब गुस्सा ठंडा हो जाए ना तब बात करो, नहीं तो सारा गुस्सा
आप पर उतर जाएगा। जो भी सामने रहेगा ना उसी पे गुस्सा उतर जाएगा। कन्हैया लटके रहे, कुछ भी नहीं बोले। अब जब पानी पी ली ना एक गिलास, तब कन्हैया समझ गए अब इसका कलेजा ठंडा हो गया, अब गुस्सा भी ठंडा हो गया। तो कन्हैया बोले मैं लटका ही रहूंगा का, मेरा हाथ दुख जाएगा। अब देखी भाभी पहले गेट को बंद करी कि उसको उतारूंगी और भाग जाएगा। ऊपर वाली चुटकी नहीं लगाई, कन्हैया के हाथ नहीं आ गए। ऊपर वाली चुटकी लगा करके गेट मेन गेट को बंद कर ली और फिर आई और कन्हैया लाला को उतारा गोद में। हाँ, प्यार तो करती थी कन्हैया से, पर आज जिद की बात थी ना, यशोदा से कह के आई थी रवि हाथ पकड़ के लाऊंगी। अब तो उसने कहा लाला आज तो आएगो पकड़ने और रवि हाथ पकड़ी हूँ। तो दंडोत, तेरे बिछुआ को दंडोत, तेरे पाजेब को दंडोत लगाऊं, तेरी जूती को भी प्रणाम करूं। हाँ कर कर और कितना प्रणाम करेगा। देख साची बताओ। हाँ बता। मेरे मन में कोई ऐसी बात ही नहीं, ये मेरे सखा लोग हैं ना, इनकी लग रही। देख मैंने तो तेरे इतना सा भी माखन नहीं खाया भी नहीं था, खिलाने की भावना नहीं थी। मैंने तेरे घर खाया भी नहीं। ये बता मैं तो सुन लो सा तो मेरी सुधी मैया को भेजा सुन दो। ये फंसा के चले गए साथी लोग मुझे। तू सोच एक गोपी मैं चतुर हो तो मैं नहीं भक्त होगा। ये फंसा के बंद कैसे, मैं सब जानू, तेरी सारी बात जानू, तू कितना सुधो सब जानू मैं। फटाफट कपड़ा उड़ा से करी और कन्हैया का एक हाथ से कस के हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गेट का ऊपर का जो कुंडा लग रहा था उसको खोला। कन्हैया का छोड़ा नहीं है। कन्हैया कैसे इतनी जोर से पकड़ी,
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब तो हाथ पकड़ करके कस के और लेके चलिए। कन्हैया लाला बोले, ए गोपी, हाँ लाला, देख मेरे तो छोटा बच्चा हूँ ना, सोई तो कोमल कोमल हाथ है, और तेरे तू जमाने की झींगरी गोपी इतनी जोर से पकड़ी है ना, जो कहीं मेरी कलाई की नस चुप हो गई ना, तू और तेरा खसम गांव में नहीं रह पावेगा। क्यों क्यों क्यों? गांव पर राजा मेरा बाप है, मेरे बाप को गांव है नंदगांव, समझ गए ना? इतनी जोर से कस के पकड़े तो मेरे हाथ दुख रहे इतनी जोर से ना। तो गोपी ने कहा, एक काम कर लाला, तेरे ये हाथ दुखे ना तो दूसरे पकड़ा दिए, और फिर ये दुखे तो ये पकड़ा देना। हाँ ये बात हुई ना। अब वो तो घूंघट निकाले हुए पकड़ी हाथ। अब देखो, आप जब किसी को घसीट के ले जाओगे ना, बच्चा पीछे रहता है, आपके आगे नहीं चल सकता, छोटे छोटे पैर है ना, लिए जा रही है और जोर से चिल्ला रही है, अरे गांव के लोगों देखो, राजा का बेटा चोर हो जाए नंद बाबा का, और क्या कहना, मैं रंगिया पकड़ी हूँ। कन्हैया लाला बोले, एक थोड़ा धीरे बोल लेना। क्यों बोलूं धीरे? रंगिया पकड़ी हूँ, ये मेरे बाप की बदनामी हो गई। हाँ तो तुमने काम ही ऐसा किया है, बदनामी तो होगी। धीरे भी बोलेगी नहीं। तो ये हाथ दुख गया, ये पकड़, ला पकड़ा, पकड़ा दूसरा, थोड़ी दूर गए, फिर बोले ये हाथ दुख रहा है, इसको पकड़ पकड़। जानते हो, इसी का देवर ये कन्हैया की मंडली में शामिल था। थोड़े दिन से इसका ब्याह हो गया, तो बोला अभी मेरा ब्याह हो गया, अब नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, ये मंडली छोड़ दिया। ये देवर उधर से आ रहा था, तो कन्हैया ने उसको देखते ही बोला, आप काम बन गया। जो देवर को इशारा किया उसके, तो देवर ने सोचा आज पकड़ में आ गया थी कि मेरी भाभी ने पकड़ लिया, सिफारिश करने को कहेगा, कर दूंगा थोड़ी बहुत, ये बोल जाए माफ कर दे। तो देवर उसकी तरफ आने लगा, कन्हैया ने कहा, साथ में क्या किया मालूम? कन्हैया ने मुंह पे अग्नि लगाई, मतलब चुपचाप आना, कुछ बोलना नहीं, चुपचाप आ जा। उसने सोचा क्या बात है भाई, कुछ बात होगी, चुपचाप आया, कुछ भी नहीं बोला। उसके पहले कन्हैया जब पास में आ गया ना, तो ले अब बदल ले, ये दाएं हाथ दुख रहा, बायां पकड़। अब उसने देवर का पकड़ा दिया, और तो देवर बेचारा चुप, बोले नहीं। चिल्लाती चिल्लाती नंद महल में गई, और यशोदा, और राजरानी, और नंद रानी, देख तेरे दूध का नया पूत कैसा है, देख ले। अपने बेटे की बढ़ाई करती रहती है हमेशा, मेरा बेटा ऐसा नहीं, मेरा बेटा। अरे आज मैं रंगे हाथ, तू बोल रही थी ना कभी पकड़ के लाओगी तो मैं मानूंगी, आज मैं मेरे ही घर में रंगे हाथ पकड़ी वो चोरी करते तेरे कन्हैया को। कन्हैया लाला पहले ही बक्के, वो तो रास्ते में देवर का हाथ पकड़ाया और सकरी गली से महल में चले गए। पहले भैया बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खा लूं,
मैया ने उसको खाने दे दिया कुछ, प्रेम से भोजन कर रहे थे। इधर ये चिल्लाती चिल्लाती आई। यशोदा सोचे मेरा लाला तो मेरे घर में भोजन कर रहा है, कुछ खा रहा है, ये किसके लिए चिल्ला रही है? और ये यशोदा निकल बाहर, देख तेरे लाला को। यशोदा जी बाहर आई, आज रंगिया पकड़ के लाई हूं, तो कह रही थी ना। यशोदा जी किसको पकड़ के लाई? तेरे लाला को, कन्हैया को, और किसको? यशोदा देख रहे, थोड़ा घूंघट तो ऊपर कर, घूंघट उठा के तो देख किसको पकड़ के लाई है। जो घूंघट उठा के देखा उसने तो देवर का हाथ, छोड़ दिया फटाक से, हाथ छूट गया, वो उछलता हुआ भागा। यशोदा जी बोली आज पता चला मेरे लाला को तुम लोग बदनाम करती हो। अरे तुम्हारे कंजूसरी, मक्खी जूस, अरे छाती पे रख के ले जाओगी क्या सब माखन को, धन को, घर में कसम को, देवर को भूखे रखते हो, खाने को नहीं देते हो, इसीलिए वो लोग चोरी कर करके खाते हैं। बोली नहीं यशोदा जी, लाई तो मैं खाना को। अच्छा मेरा खाना बदनामी के लिए मिला तुम्हें, भागो। बेचारी छोटा सा मुंह लेके क्या करती हो, चली गई। अभी चली थी, आधा रास्ता नहीं पहुंची, कन्हैया लाला बाहर निकलने लगे। मैया बोली तू कहाँ जा रहे हो लाला? मैं थोड़ा ढूंढ नहीं कर रहा हूँ। ये कौन सी ढूंढ रही है? मैया तू ना जाने, ढूंढ नहीं कर देना तो फिर उसमें नजर नहीं पड़ती है, किसी उतर जाती है। ये लाला की बात समझ में नहीं आ रही, जाने कौन की ढूंढाई करेगा, क्या करेगा। पीछे की गली से भाग के गए और वो गोपी अपने घर जा रही थी ना, उसके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होते ही तो गोपी ने कही लाला तू कन्हैया पकड़ा तो मैं तुझे ही था। और ये जादू वाला मामला पकड़ा तो मैंने तुम्हें ही था भाई। हाँ हाँ पकड़ा तो मुझे ही था। ये देवर का हाथ कहाँ से घुस के आ गया, समझ में नहीं आया। कन्हैया ने कहा एक गोपी सुन ले, आज तो पकड़ाया हूँ देवर का हाथ, फिर ऐसी हरकत करेगी ना तो तेरे कसम का हाथ नहीं पकड़ाया तो मेरा नाम कन्हैया नहीं। लाला तेरे हाथ जोड़ो, मैं भी तेरे हाथ जोड़ू। भरत सोच रहा था ना, लगे हाथ पकड़ो, देख लगे हाथ मैंने पकड़वा तो लिया। भगवान माखन नहीं खाए, जितनी भावना थी ना उतनी भक्तों की पूरी करते हैं भगवान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। एक दिन की बात, लाला मैया से पूछे मैया दूध प्यारा एक पूत प्यारा। चूल्हे पे दूध चढ़ा हुआ था। मैया बोले लाला दूध का क्या पूत प्यारा, इतने में बना दूध। तो लाला को दूध की रात में छोड़ के भाग गई। कन्हैया ने कहा अच्छा दूध प्यारा, अभी तो कह रही थी पूत प्यारा, अब दूध बनने लग गया तो मुझे छोड़ के भाग गई। जब यशोदा मैया चली गई ना तो लाला आज अपने घर पे जो छीका रखा था, जो मटकी थी, अपने घर की मटकी तोड़ी आई
और पीछे की खिड़की खोली, सीटी बजाई, बंदर लोग आ गए। उन बंदरों को लुटाया, को खिलाया, आगे खिलाया। ये पूर्व जन्म जो थे ना, ये राम जी के वही बंदर लोग हैं। अभी तो मेरी घड़ी पे नजर पड़ गई, कथा बड़ी है, वो नहीं सुनाऊंगा, है बहुत मीठी। ये पूर्व जन्म में राम जी के जो वानर सेना थी ना, ये वही बंदर लोग हैं। भगवान ने कहा था इस अवतार में आज इन लोगों को माखन खिला रहे हैं। यशोदा मैया दूध उतार के आई और देखी, अरे आज तो कन्हैया ने घर में ही माखन तोड़ दिया, माखन बिखेर दिया। लगता है गोपिया सच कहती होगी। छड़ी ले ली यशोदा मैया, कन्हैया के पीछे दौड़ी। कन्हैया लाला पकड़ में नहीं आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए। मैया को देखा थक गई है। आखिरकार मैया ने उखल पे चढ़ के, कन्हैया ने माखन का मटका पकड़ा था ना थोड़ा, उस उखल से कन्हैया को बांध दिया। श्री कृष्ण को कुछ लीला भी करनी थी। सखी आई है, कन्हैया की ताई, कन्हैया की चाची, सभी। यशोदा छोड़ दे, कन्हैया को बांधी क्यों है? भागो अपने घर, मेरा बच्चा बिगड़ता है, माथे नहीं चढ़ाऊंगी मैं। यशोदा तू निर्दयी क्यों हो गई, इतनी कठोर क्यों हो गई? खोल दे इसे, छोड़ दे इसे। यशोदा तेरो कठिनाई ओरी माई, यशोदा तेरो बांध दिया। अरे यशोदा वो है, जब किसी बच्चा रोता था ना, उधम करता, तो उसकी माँ एक दो थप्पड़ मार देती। यशोदा दौड़ के जाती थी, जब कन्हैया हुई नहीं थी, और जाकर के उसकी माँ को डांटते थे, उसको कलेजे से लगा लेती किसी के भी बच्चे को। कैसी हो तुम लोग, ऐसे वैसे मिलते हैं क्या बच्चे? यशोदा आज तूने ही अपने बालक को बांध दिया, चुप भागो यहाँ से तुम लोग, मेरा बेटा बिगड़ रहा है। कोई क्या कहे, सब चली गई। यशोदा अपने काम में लग गई। यशोदा जी के आंगन में यमुनार्जुन, कुबेर के दो बेटा थे, नंदकुबर मणिग्रीव, पेड़ बन गए थे अर्जुन के। कृष्ण भगवान आए, दो पेड़ नीचे से ऐसे थे, उसके आर पार चले गए, ऊखल फंस गया, थोड़ा खींचा, झटका दिया, दोनों पेड़ गिर गए। और उनका उद्धार किया। कुबेर पुत्रों ने प्रार्थना की, प्रभु हमारी वाणी आपकी गुण गावे।
और भगवान के प्रणाम करके चले गए अपने यहाँ। बोलिए भक्तवत्सल। वाणी गुणानुत्तरी श्रवण गाया, बहुत बढ़िया। इन्होंने अपराध किया था, अभी फिर बताएंगे कभी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। अब यशोदा मैया ने देखा, बोला, नंद बाबा आए, अरे यशोदा ये कहाँ करती हो तेरे? ये पेड़ यदि लाला पे गिर जाता हो, और यशोदा पछतावे, मेरे लाला पे गिर जाता हो, कहाँ होता? बोलिए भक्तवत्सल भगवान। नित्य नई नई लीलाएं व्रत में होती है। कितनी लीलाओं का वर्णन किया जाए। त्रिनावर्त आ गया राक्षस। यहाँ राजस्थान में बबूला बोलते, बबूला। ये चक्री लगा के आते ना, उसमें फंस गए, कृष्ण भगवान को लेके उड़ा। भगवान ने उसका भी वध किया, उद्धार किया। नंद बाबा ने देखा यहाँ तो बहुत उत्पात होने लग गए हैं, पंचायती लगाई और पंचायती करके विचार किया, भाइयों अब हम लोगों को गोकुल में रहना उचित नहीं है, रोज यहाँ कोई न कोई उत्पात होता है, चलो आप लोगों को जचे तो यमुना के उस पार बढ़िया जगह है और गिरिराज पर्वत भी है, हरी घास गौरव चलेगी, आनंद लेगी। पंचायती में नक्की हो गया और सबने हाँ कर दी। सारे ब्रजवासी लोग गोकुल से और चले नंदगांव बरसाना। रावण वाले जो राजा थे ऋषभाजी महाराज, उन्होंने बरसाना बसाया, नंद बाबा ने नंदगांव। हम लोग आज के समय नंदगांव बरसाना की वहां रहने लग गए। अलिया बड़े हो गए थोड़े, एक सखा इनका ध्यान देना, आप लोगों को सब जगह सुनने को नहीं मिलेगी ये लीलाएं, इसलिए बात मत करना बिल्कुल भी। ये मधुर लीलाएं जो आप एक एक श्रवण कर रहे हैं, कहीं भी कथा में जाएंगे ना, आप इस कथा को जरूर याद करेंगे। आप लोग सखा बंसी बजा रहा था तो कन्हैया उसके पास आए, अरे इतनी बढ़िया बंसी बजा रहा है, ए मुझे भी सिखा देना। चल हट, ऐसे कैसे सिखा दूं? क्यों, क्या दिक्कत है? मुझे अच्छी लग रही है सुनने में। सिखा देना। क्या है बांस की डंडी कैसे बजती है? अरे कन्हैया तू नहीं जानेगा, तू बताएगा तो जान जाऊंगा ना। अरे इसको बंसी कहते हैं, बांस की बनी है ना बंसी। देख इसमें 7 छिद्र है ना, ये सरगम के, यहाँ फूंक लगाते हैं तो वहां बजती आवाज निकलती है। बजा तो सुन तो रहा हूं मैं, तो इतनी मीठी बजा रहा है ना यार, मुझे भी सिखा देना। प्यारी लग रही है बंसी की ध्वनि। अभी तक कन्या मुरलीधारी नहीं हुए, अभी तक नहीं।
सखा ने कहा ऐसे कैसे सिखा दूं, पहले मुझे गुरु बना। ये तो गुरु ज्ञान है, बिना गुरु बनाए थोड़ी। कन्हैया तो साष्टांग दंडवत कर दी। ए दादा पहले ही कह देता तू, मैं इतनी बहस क्यों करता, ले मैं तेरा चेला तू मेरा। अब तो सिखाएगा ना? हाँ अब सिखाऊंगा, आज जरा देख बंसी को ऐसे पकड़ते हैं। ये अगली आए ना, ये होठ जो है ना इधर, ये इस साइड में जो एक छिद्र है इसमें लगाना, और ये 7 स्वरों की 7 छिद्र यहाँ रखना है। गुरु मेहरबान, ले इधर फूंक लगा इधर फूंक। कन्हैया ने फूंक लगाई और अगली हिलाई, बंशी में से आवाज आई। बहुत बढ़िया मुरली बजाए कन्हैया। देखो ये तो पढ़े पढ़ाए सीखे सिखाए थे। भक्तों को यश देने के लिए, ब्राह्मणों को यश देने के लिए गुरु भी बनाते हैं। लगा पो ये सरगम सा रे गा मा पा गा नी सा, नी तक है 7 स्वर। हो गया? जो स्वर बताते ही तो बजाने लग गए। बहुत बढ़िया बजाई, शाबाश। सखा ने पीठ में थपकी लगाई, किसके? कन्हैया के। कन्हैया बोले अरे तू तो बहुत बढ़िया बजाने लग गया एक दिन में ही। कन्हैया ने कहा गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अरे मेरे सखा, मेरे गुरु, तुम भी तो ऐसे ही हो ना। सब संभव है गुरु कृपा से। अब कन्हैया घर आए ना, बस हाँ बीच में रह गई। भगवान, आप लोग यहाँ बीच पारस बोलते हो ना? उस दिन से कन्हैया बक्स चराने लगे थे, बछड़ी। अभी दूर है, मतलब दूर नहीं जाते थे, नंदगांव के पास बछड़े चरा के आते थे। आज सखा के साथ बछड़े चराते समय बंसी सीखी है। घर आए, आज पहला दिन था ना, तो आते ही यशोदा मिया फटाफट दूध गर्म करके रखती थी, पिलाई पीते ही छत पे चले गए महल पे, और छत पे जाके बंसी बजाने लगे। जो यशोदा के कान में आवाज पड़ी ना, ये आवाज कहाँ से आ रही है, और ये इतनी मीठी आवाज, और ये लाला कहाँ चला गया। आवाज के पीछे पीछे गई तो छत पे कन्हैया बैठे हुए अभ्यास कर रहे थे। जब बंसी भगवान के आई ना अधरों पर, भगवान का नया नाम पड़ गया, बोलिए मुरली मनोहर लाल। एक एक लीला में एक एक नाम पड़ेगा। यशोदा जी देखी और दौड़ के वापिस नीचे आई। बाहर चबूतरा में नंद बाबा बैठे, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या बात है बता तो, आप इधर आओ ना पहले। नंद बाबा उठ के आए, क्या मतलब क्या बताएगी। हाथ पकड़ा नंद बाबा का, आओ। अरे कहाँ ले जा रही है सुधा, बता तो सही। चुप, बोलो ना, आ जाओ मेरे साथ। नंद बाबा का हाथ पकड़ करके
ले जा रही। यशोदा रानी ले गई, जय जय श्री छत पे ले गई, बोली चिल्लाना मत, बोलना मत, चलो धीरे धीरे होले होले। नंद बाबा ने देखा ये बंसी की आवाज, हाँ अपना लाला बजा रहा है, अपना लाला कन्हैया, हाँ धीरे से बोलो मत, बोलो मत, अपन बोलेंगे वो बंद कर दे तो बोले बोले चलो। और छत के द्वार जो था ना वहाँ खड़े होकर के धीरे धीरे जाग जाके झुक झुक के देख रहे थे, कन्हैया बंसी बजा रहा है। नंद बाबा से रहा नहीं गया, दौड़ पड़े और लाला को गोद में उठा लिया। लाला इतनी बढ़िया मुरली, मुग्ध हो जाए सुने तो, स्तब्ध हो जाए पशु पंछी भी। कहाँ से सीखा लाला? मेरे मित्र ने सिखाया है, सखा ने। हाँ, नंद बाबा ने, देखो भगवान श्री कृष्ण के पास 3 बंसी है, एक का नाम है आकर्षणी, एक का नाम है मोहिनी, एक का नाम है नंदिनी। आकर्षणी, मोहिनी, नंदिनी। आपको समय समय पर बताऊंगा कब इस लीला में कौन सी बंसी बजाई। कल रास की लीला सुनेंगे ना, तो रास में जो भगवान ने बंसी बजाई थी ना, वो आकर्षणी बंसी थी। जिसे सुनने के बाद गोपियां नहर में पाई। यशोदा ने अपने लाला के लिए, नंद बाबा ने भी एक बंसी बनवाई, चांदी की, मड़के चांदी की नंद बाबा ने बनवाई। यशोदा जी ने गई, अच्छा देख यशोदा लाला के लिए बंसी मड़वा के लाया, चांदी मड़ी है, मैं बनवाऊंगी मेरे छोला के लिए। तो यशोदा जी ने सोने से मड़ी चाहिए, एक बांस की है, एक सोने की है, एक चांदी की बंसी। कब कौन सी बंसी बजाते हम लोग आगे सुनेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान नित्य नई लीला। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए, क्या करूं, किसी की लीला से निकलने का मन नहीं करता है। भगवान का बच्चे काम पड़ गया। एक दिन की बात बताऊं, श्री कृष्ण का एक सखा, उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन समझते हैं, तरक्की हो गई। वो इनके साथ बछड़े चराया करता था, अब उसको गाय चराने का अधिकार मिल गया। घर वालों ने उसे गाय चराने के लिए भेज दिया। अब एक सखा गया, ये तो गांव के पास पास बछड़ी चराते थे और वो गाय चराने वाले दूर तक जाते थे। गाय चरा के आ रहा था वो, जब आया गांव में, अरे कन्हैया, अरे भैया तू कहाँ चला गया आज? अरे आज से हमारा तुम्हारा रास्ता अलग हो गया। कैसे? मेरी तरक्की हो गई, तरक्की हो गई। हाँ देखना, मैं तू बछड़े चरा रहा है, मैं गाय चराने लग गया। कन्हैया ने कहा मैं भी गाय चराऊंगा, देखना। अरे जा जा, गाय चरा लेगा ऐसे ही, बहुत टाइम लगेगी, गोपाल बनने में टाइम लगेगी। जब गाय चराएगा तब भगवान का नाम पड़ेगा गोपाल। अच्छा ज्यादा मत बोले,
मैं चाहूं तो कल की तारीख में, हाँ जा कल की तारीख में। कन्हैया लाला के दिमाग में वही घूमने लगी, अब तो मुझे हर हालत में गोपाल बनना है, बस सवाल से मुझे गोपाल बनना है। घर आए, यशोदा मैया दूध गर्म करके, ले लाला दूध पी ले, बछड़े चरा के आए हो, नहीं पीऊंगा मैं। ए मैया, ए लाला, ए लाला, कानूरा, ए पीले रे, पीले, कह दिया ना एक बार नहीं पीऊंगा। लाला, तू रूस गया? हाँ मैं रूस गया। यशोदा कन्हैया के माथे पे हाथ फेरे, बोले लाला क्यों रूस गया? बता, कोई फायदा नहीं बता के, तेरी चिंता हमें चिंता लग रही है। ए लाला बता ना क्या बात है? बताऊं मैया? हाँ बता दे, बताई तू, हाँ बता दो क्या बात है। देखो मैया, जब मैं बछड़े चरा के आता हूँ ना, तो ये गांव की ये गोपियां जो है ना, ताना मारती है मुझे। ताना क्यों? यो कहती है नंद का लाला इतना बड़ा हो गया, अभी तक बछड़े ही चरा रहा, गाय चराना नहीं सीख पाया। मैया मेरी इंसल्ट होती है, मेरे से नहीं सुना जाता है। मैया तू कह देना कल से मुझे गाय चराने का परमिशन। लाला अभी तो छोटो है। यशोदा जानती है मेरा कन्हैया बड़ा जिद्दी कर रहा है, जो सोच लेता है ना करता ही करता है। फिर भी चेष्टा कर रही है, लाला बड़ो हो जाएगा ना जब गोचरी हो। पर देख लाला, दूध पी ले, नहीं पीऊंगा, पहले तू बोल कल गाय चराने चले जाना। अरे लाला समझ बात को, गुरुजी से मूर्त निकलवाना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई भी काम करते हैं ना तो मूर्त निकलवाते हैं। फिर तू गाय चराने जाएगा तो मूर्त तो चाहिए ना, तो मैं ये बुला गुरुजी को, अभी निकलवा मूर्त। अरे लाला बुला लूंगी, पक्का बुलाएगी, पक्का बुलाऊंगी, ईमानदारी ईमानदारी। लाला दूध तो पी ले रहे, मैया पी तो लूंगा दूध, पर मेरे साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आज ही बुलाएगी गुरुजी को, आज ही मुहूर्त निकलवाएगी मेरे गाय चराने का। हाँ लाला पी ले रे भाई जी। यशोदा देखे कैसे जैसे ये पी ले। कन्हैया लाला दूध पी लिए, जाते मैया गुरुजी को बुलवाएगी तो पीछे की खिड़की खोल के सकड़ी गली से गुरुजी के घर पहुंच गए कन्हैया। यही टाइम रही होगी शाम की। कन्हैया पहुंच गए, गुरुजी को लंबा लंबा दंडोत। गुरुजी देखे ये नटखट कन्हैया ऐसी दंडोत तो कभी लगाता ही नहीं, लंबी लंबी दंडोत, और इस टाइम पे तो कभी आता ही नहीं, आज कैसे आ गया? कोई ना कोई बात है। गुरुजी दंडो 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 दंडो, अरे हो गया भैया हो गया, उठ उठ। आज कन्हैया यार टेल पे कैसे आयो? कहा बात है गुरुजी? हाँ पहले तो कल का दिन देखो कैसा है। कन्हैया ने कहा कल का दिन देखो, खोलो खोलो पतरा खोलो, पंचांग खुलवाया। कल का दिन कैसा है? अरे बात क्या है? नहीं आप देखो तो सही पहले। गुरुजी ने कहा, खोल के देखा तो वास्तव में बढ़िया दिन था। कन्हैया
कार्तिक का महीना, अष्टमी तिथि। गुरु जी कोई नया काम करे तो, अरे कोई भी काम करे, कल का दिन तो इतना बढ़िया है, कल के दिन जो भी काम करेगा ना उस दिन तो उसको सफलता मिलेगी मिलेगी। पर तू क्यों पूछ रहा है? तुझे कौन सा धंधा करना है? जो मुहूर्त पूछ रहा है, पक्की बात है ना, कल का मुहूर्त बढ़िया बने। हाँ गुरु जी, मैया अभी आपको बुलावा भेजेगी, यशोदा मैया आपको बुलवाएगी महल में। और मैं विचार कर चुका हूँ कि कल की तारीख में, कल तिथि में गाय चलाने जाऊं। अब आपने कहा है गुरु जी कल का दिन बहुत बढ़िया है, मैया के सामने बदलना में वोट निकालना कल का ही फिर तो वो बुलाएगी और वो चेष्टा करेगी, मैं जानता हूँ मेरी मैया को, पर उसकी बात में आना मत। और आ गए मेरा मुहूर्त गड़बड़ कर दोगे कल का, तो गुरुजी मेरी मैया बूढ़ी हो गई और मेरे बाबा हाँ वो भी बूढ़े हो गए। भगवान नहीं करे 100 वर्ष तो सबके पूरे होते हैं भाई। एक छोरा क्या कहना चाहता है तू? कन्हैया समझ के बात कर। नहीं गुरु जी देखो रीति रिवाज है, जो आया सो जाएगा। राजा रंग तो फकीर 100 साल होंगे ना, मेरे मैया बाबा के भी तो होंगे। हाँ वो तो भैया जो आया कन्हैया। और तू ऐसे क्यों कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि याद रखो कल का मुहूर्त मेरी मैया की बात में आकर क्या बदल दोगे तो फिर मेरी मैया बाबा की बात में आकर राजा कौन बनेगा? तू बनेगा। फिर मेरी देवी पे चढ़ जाओगी क्या? कट। फिर गुरुजी बराबर ये आपको रखना है संबंध कि मेरे मैया बाबा के बाद लाला से भी संबंध रह जाए, मेरे मुझसे भी। तो मुहूर्त बदल मत देना। गुरुजी मैंने छोड़ा बहुत चालू है, नहीं बदलूंगा। देखो मेरी मैया बुलाएगी, याद रखना, भूल मत जाना। आपका नहीं लाला वापिस चले गए घर। मैया गुरुजी को बुलाई नहीं। वो जानती है पीछे पड़ गया, बुलाना पड़ेगा। सेवक को भेजा, गुरुजी को बुलवाया, गुरुजी आ गए। यशोदा मैया कैसे राजरानी याद करिए? गुरुजी ने बताया नहीं, तेरा कन्हैया पहले आ गए। वो बोले जजमानी टूट जाएगी। यशोदा रानी कैसे बुलाई? यशोदा रानी ने कहा गुरुजी ये मेरा बच्चा बचल गया है कन्हैया, तो आप एक काम करो, ये कहता है मैं गाय चराने जाऊंगा। अब कोई बढ़िया सा मुहूर्त देखो, भले 4 साल 5 साल, अपने कोई हड़बड़ नहीं है। 5 साल बाद का भी होगा ना बढ़िया मुहूर्त तो चलेगा। कन्हैया सामने बैठे हैं, यशोदा खुल के कह नहीं सकती है, इशारा कर रही है। गुरुजी पढ़े लिखे हैं, मेरी बात समझ जाएंगे। गुरुजी 4 साल 5 साल में बढ़िया, 5 साल बाद का भी चलेगा। मतलब गुरुजी 5 साल के बाद का ही निकालना मुझे। कन्हैया बोले मैया बहुत चालू है, पर कन्हैया ने पहले ही चाबी भर दी गुरुजी के। गुरुजी की तरफ देखे, गुरुजी इशारा करे कन्हैया, बजाओ सुनो। गुरुजी ने पन्ना खोला और खोल के कहा यशोदा कार्तिक का महीना है, अष्टमी तिथि है कल से बढ़िया मुहूर्त तो 10 साल में भी नहीं मिलेगा। अरे गुरुजी, यशोदा बोली ठीक से देखो, ठीक से एक बार देखो ना, अपने कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख लो, बढ़िया मुहूर्त हो, भले ही 5 साल हो जाए।
यशोदा कह तो दिया, 10 साल भी ऐसा मुहूर्त नहीं निकलेगा भैया। कन्हैया बोले भैया क्यों गुरु जी को परेशान करती है, ला दक्षिणा लेके आ।